दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कतर और तुर्किया की सालसी में होने वाले इन मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकैन जंग बंदी पर राजी हो गए हैं और यूं गुज़िश्ता कई रोज से जारी रहने वाला मुसल्लह तसादुम रुक गया है। अहम बात यह है कि फरीकैन ने मजीद मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक किया है, जिसके लिए अगली बैठक तुर्किया के शहर इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को होगी। इस सारे तनाज़े में अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फोकियत मिली है। मुआहिदे में यह तय पा गया है कि एक दूसरे की सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज सुबह कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी तौर पर जंग बंद करने पर इत्तेफाक कर लिया है। कतर की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि कतर और तुर्किया की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में यह भी फैसला किया गया है कि फरीकैन जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। कतरी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक फरीकैन ने इत्तेफाक किया है कि देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए फरीकैन एक लाया अमल बनाएंगे, जिसके जरिए दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस मुआहिदे से दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदों पर तनाव खत्म होगा और दोनों बरादर मुल्क मुस्तकबिल में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद रखेंगे। मुआहिदे के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि मुआहिदे के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा और दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद के दरमियान मुलाकात होगी और तफसीली बातचीत होगी। जंग बंदी मुआहिदे पर तबसरा करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले मुआहिदे का खैर मकदम करती है, जो दुरुस्त सिमत में पहला मुस्बत कदम है। एक्स पर जारी अपने बयान में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बरादर ममालिक कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहता है। आइंदा इजलास तुर्किया में मुनक्कद होगा, जहां ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ वजीर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर और अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने जोर दिया कि मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर फौरी अमल दरामद जरूरी है। इन मुज़ाकरात की तफसीलात से मुतालिक बात हो तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में बंद कमरे के अंदर रात गए तक जारी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में शरीक फरीकैन का मौक़िफ़ मुज़ाकरात के तसलसल के हवाले से वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहा। इब्तिदा में दोनों जानिब से मुज़ाकरात को एक हफ्ते के लिए मौखर करने पर गौर किया गया, ताहम बाद इतवार को दोबारा इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया। लेकिन बाद में खबर ज़राए ने बताया कि इंतहाई राजदारी में होने वाले ये मुज़ाकरात रात गए तक जारी रहे। इजलास का आगाज एक सीनियर कतरी इंटेलिजेंस एहलकार ने किया, जिसके बाद पाकिस्तानी और अफगान वफूद ने ज़ेर इल्तवा अमूर पर बराह रास्त बातचीत शुरू की। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की, जबकि उनके हमरा मुशीर कौमी सलामती और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक थे। अफगान वफ़द की नुमाइंदगी कायम मुकाम वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद और इंटेलिजेंस के सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक ने की। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कलदम TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी नाकाबिल कबूल है और इस गिरोह के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसके जवाब में तालिबान ने ताउन के अज़्म का इजहार करते हुए पाकिस्तान से कलदम TTP के ठिकानों की तस्दीक शुदा तफसीलात फराहम करने का कहा और वादा किया कि इन खदशात को पाकिस्तान की तसल्ली के मुताबिक हल किया जाएगा। ताहम तालिबान ने यह भी कहा कि काबुल से यह तवक्को रखना कि वो कलदम TTP की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर रोक दे गैर हकीकत पसंदाना है। अफगान तालिबान मुज़ाकरात कारों ने मजीद शिकायत की कि पाकिस्तान के अवामी बयानिया ने तालिबान की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया है। ज़राए के मुताबिक तालिबान मुज़ाकरात कारों ने दौरान इजलास वक्फे से अफगानिस्तान में अपनी क़यादत से मशवरा भी किया। अहम बात यह है कि इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत करार दिया जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर अफगान तालिबान ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि उनकी सरजमीन से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट मिल रही है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ताउन में या ताल्लुकात में एक नया और मुतवाज़न बाब रकम करने के काबिल बनाया है और ये वही स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है जिसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कामयाबी से हमकनार करने में मदद दी और पाकिस्तान की सिफाती पोजीशन को बेहतर और मजबूत किया। और अब इलाकाई और आलमी फरीकैन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को संजीदगी से तस्लीम कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की वजह से पाकिस्तान ने कलदम TTP को ख्वारिज के तौर पर पहचानना शुरू किया और इंडिया और अफगानिस्तान के साथ मामलात ताकत और एतमाद की पोजीशन से तय किए जा रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि पाक अफगान मुआहिदा पाकिस्तान के वाज़े और गैर मुबहम मुतालबे की जीत है, जिसमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की हर किस्म की हिमायत और सहूलत कारी के खात्मे का तकाजा किया गया था, जबकि तालिबान सिर्फ जंग बंदी का मुतालबा लेकर आए थे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना, और अब अफगानिस्तान को बरादर मुल्क के बजाय एक खुद मुख्तार हमसाया रियासत के तौर पर डील किया जा रहा है। वादे रहे कि यह मुआहिदा
पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया, जहां अफवाज पाकिस्तान ने पहले फौजी बर्तरी दिखाई। मुआहदे की तफसीलात को अवामी सतह पर ना लाना और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना इस अमर का मजहर है कि अफगानिस्तान को फेस सेविंग का मौका दिया गया है। अहम बात यह है कि अफगानिस्तान की जानिब से सवाए जंग बंदी के कोई मुतालबा सामने नहीं लाया गया। यह मुआहिदा उसी वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होते। पाकिस्तान के मुतालबात को इस मुआहिदे में तस्लीम किया गया है, अगरचे इस मुआहिदे के बाद शायद हालात में वाज़ेह तब्दीली देखने में ना आए या उसका असर ज्यादा देर पा ना रहे, तहम पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल कायम कर दिया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान कई बरस से अफगान तालिबान रजीम पर जोर देता आया है कि वो कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे, ताहम हालिया अरसे में पाकिस्तान के इन मुतालबात में शिद्दत आई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कलदम TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में फौज और शहरियों को निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान में होने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए हैं। और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक और सबूत आज एक बार फिर सामने आया जब फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी वज़ीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया, जिसने होशरुबा इंकशाफात भी किए हैं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है, जिसके बकौल अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेमतुल्लाह ने इतराफी बयान में कहा कि मदरसा में मौजूद कुछ लोगों ने उसे कहा कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज है, जिसके बाद 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए और 3 माह तक खुदकुश हमले की तैयारी की। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के इंकशाफात इस बात का सबूत हैं कि अफगान तालिबान और फितना और ख्वारिज कम उम्र नौजवानों की जहन साजी कर रहे हैं। मजहबी जहन साजी के जरिए इन कम उम्र नौजवानों को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर उकसाया जाता है। इसके अलावा एक और कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर पर हमले समेत दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस फितना और हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमीन उर्फ टेटक को भी हलाक कर दिया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्द जमीन उर्फ टेटक पंजगूर और बुलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। अगर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी की टाइमलाइन की बात हो तो रवा माह 8 अक्टूबर को ISPR ने एक बयान में बताया था कि 7 और 8 अक्टूबर के दरमियानी शब औरकजई में होने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 19 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया था, जबकि उस ऑपरेशन में फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 एहलकार शहीद भी हुए थे। उसी रोज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामान में खिताब में वाज़ेह कर दिया था कि हुकूमत और फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें फराहम करने वालों को अब नताइज भुगतना पड़ेंगे। उससे अगले ही रोज यानी 9 अक्टूबर को पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें सरबराह नूर वली महसूद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई से मुतालिक अगले रोज DG ISPR ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस एक्शन की तरदीद या तस्दीक तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने भी यह वाज़ेह किया था कि पाकिस्तानी शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जो जरूरी इक़दाम होंगे वो उठाए जाएंगे। बार बार कहा गया कि रोकें इनको, नहीं रोका गया, तो अब क्या हार्ड परस्यूट होगा, वहां जाके कार्रवाइयाँ होगी, क्या होगा मुस्तकबिल में? पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। उसके बाद अगले ही रोज से यानी 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान ने फितना और ख्वारिज और फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक इन झड़पों में 200 से ज्यादा तालिबान एहलकार हलाक हुए थे, जबकि अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चेक पोस्टों को भी आर्जी तौर पर कब्जे में लिया गया था। इसी दौरान 13, 14 और 15 अक्टूबर को भी पाकिस्तान अफगान सरहद पर कशीदगी जारी रही। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि उसने अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान यह तसादुम ऐसे वक्त में हुआ था जब अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत में मौजूद थे और बज़ाहिर भारत ही की आशीर्वाद पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को तेज किया। भारत से दिए गए अमीर खान मुत्तकी के उस बयान को भी तवज्जो मिली थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि वो सोवियत यूनियन, अमेरिका और नेटो से सबक सीखे जो उनके बकौल अफगानिस्तान को भी शिकस्त नहीं दे सके थे। पाकिस्तान की जानिब से अमीर खान मुत्तकी के इंडिया के दौरे को तनकीद का निशाना बनाया गया था। 15 अक्टूबर को दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटों के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ था, जिसके अगले रोज उसमें मजीद 48 घंटे की तोसी तो हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी जारी रही और पाकिस्तान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अजला के सरहदी इलाकों में शिद्दत पसंदों के कैंपों को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शिद्दत पसंद गिरोह हाफिज गुल बहादुर के तस्दीक शुदा कैंपों को निशाना बनाने की खबर दी, जिनके मुताबिक 48 घंटों की जंग बंदी के दौरान भी खारजियों ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों की कोशिश की, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब भी दिया
और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले इस मुआहदे और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत पर मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड सईद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये